नमस्कार। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिनसे हम बिहार की राजनीति, बिहार में इनकी दखल और केंद्र की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। लालू जी, बिहार की राजनीति में आप कहाँ हैं? बिहार के राजनीति में नहीं, सारे देश की राजनीति में मेरा वाइटल रोल है और बिहार हमारा बुनियाद है, बिहार हमारा घर है, बिहार मेरा फाउंडेशन है। और बिहार में जो हमारा जनाधार है बहुत मजबूत है। हार जीत अपने जगह पर हुआ। डिवीज़न ऑफ वोट का नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ से जो लोग ट्रेनिंग लेके गए, सारे के सारे लोग अलग डिफेक्ट करके गए, लालच बस गए। आज वो लोग शासन कर रहे हैं। मेरी पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल बिहार में। जो लोग आपको छोड़कर गए, क्या अगर वो वापस आना चाहें तो फिर उनका स्वागत नहीं, करेंगे? ऐसे लोग जिनको बहुत मौका दिया, अपॉर्चुनिस्ट लोग जो हैं, अवसरवादी लोग जो चले गए स्वार्थ में, ऐसे लोग को लेने से फिर भविष्य में उन पर ना तो विश्वास रहेगा, न ट्रस्ट रहेगा। और ऐसे लोग नेता लोग आया राम गया राम। 2010 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का जो हश्र हुआ वो आपके उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी से था और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूटने का नतीजा हुआ कि जो सेकुलर वोट है, जो वोट कांग्रेस का आधार है, मेरा आधार है, उसमें बिखराव हुआ, डिमोरलाइजेशन हुआ और नतीजा हुआ कि 80 लाख वोट हमको अकेले मिला, कांग्रेस को कम मिला। 23 एमएलए ही हमारे जीते, लेकिन सैकड़ों विधायक हमारा सीटों पे 2000 से 5000 से हमको हार का मुंह देखना पड़ा। कभी इस बात का आपको पश्चाताप हुआ कि 2009 में यदि कांग्रेस से आपका मोह भंग या दुराव नहीं होता तो आपकी स्थिति अच्छी होती? हाँ, नहीं, ये बात ठीक है। जो सच्चाई है स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारा वोट का आधार ही एक है। और कांग्रेस पार्टी कोई ज़्यादा सीट नहीं मांगा था। कांग्रेस पार्टी बहुत कम सीट की अपेक्षा की थी और उस समय हम लोग, ऐसा नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि हमारा डिवीज़न और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और हमारे अंदर से गए हुए नीतीश कुमार जैसे लोग इकट्ठा होके और वोट डिवीज़न का लाभ उठाए। अब कभी इस बात का एहसास हुआ कि 2009 में जो कुछ भी हुआ उसको भूल करके नए सिरे से कांग्रेस के साथ एक बार फिर हाथ मिलाएं? नहीं, वो देखा जाएगा, उसमें आगे भविष्य बताएगा। सबको सबकी ज़रूरत है, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें जो कम्युनल फोर्सेस है उसके साथ और जो गए हमारे यहाँ से, इनके साथ तो चाहे जो भी नतीजा होगा, जीतेंगे तो हम ही, लेकिन हम ऐसे लोगों से फिर हम हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है, उसके आधार हैं, हार जीत अपने जगह पर होते हैं। जो रिसेंटली जो चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने साथ दिया था और फिर हट जाना तो लोगों में असमंजस की स्थिति आई। रामविलास पासवान की संगति का फायदा क्या आपको मिला? दलित वोट? नहीं, ठीक है, संगति की बात है अपने जगह पर, फायदा भी होता, नुकसान भी होता कि उतना मजबूत जनाधार उनका भी नहीं था, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रामविलास जी नेता हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते इतने कड़वे थे कि बिल्कुल हमला की स्थिति थी। बिल्कुल स्थिति वही हो गई थी उन दिनों में। इसलिए विश्वास जमना उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। बिहार में MY मुस्लिम और यादव का जो समीकरण था, क्या लगा कि उनका आपसे मोह भंग हुआ है? नहीं, कोई मोह भंग नहीं हुआ है। शिफ्ट किया मैंने है? कहा कोई शिफ्ट नहीं किया। मुस्लिम, यादव, दबे कुचले, अत्यंत पिछड़े और अपर कास्ट के जितने प्रगतिशील लोग थे, ये सबकी गोलबंदी थी, आज भी गोलबंदी है। जनता दल यू का ये आकलन है कि बिहार में आरजेडी खत्म हो गया है।
जनता दल यू का जो आकलन है वो मतलब तो गलतफहमी के वो शिकार हैं कि ख़त्म हो गया है। वो तो जनता दल यू कोई पार्टी नहीं ना है, वो दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आरएसएस एंड द संघ परिवार। बिहार में करप्शन एक बड़ा इशू है और नीतीश कुमार बार बार ये दावा कर रहे हैं कि करप्शन को उन्होंने खत्म करने की बहुत सक्रिय मुहिम निभाई है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? 7 जन्म अवतार लेंगे तो करप्शन नहीं खत्म होता है। करप्शन रग रग में है लोगों का। अखबार को खरीद के अपना इमेज बनाना, प्रचार करना, भ्रष्टाचार के मामले में 60,000 करोड़ का एसी-डीसी बिल का आता पता नहीं। अभी जितना भारत सरकार का पैसा जो पंप करके हम लोग दिया भारत निर्माण कंपोनेंट के तहत, सर्व शिक्षा अभियान में, मनरेगा में, सब जगह लूट मचा हुआ है, चारों तरफ लूटम लूट है। अभी भी सीएजी का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। फिर आप वहां जाके इस गैप को पूरा क्यों नहीं करते? ये मतलब सारे सवालों को मैं छेड़ूंगा, इन तमाम बातों को मैं छेड़ूंगा लोगों के बीच में। लगता है कि आप कोई गलत बात की चर्चा मैं नहीं करूंगा। अभी आप ये प्लान कर रहे हैं कि पूरे बिहार की दौरा करेंगे, उसमें आपके एजेंडे क्या होंगे? आंदोलन होंगे। जो तुमने वादा किया था उस वादा को कहाँ तक निर्वहन किया? महादलित जिनको कहा कि महादलित हो गए, उनको ये क्या सुविधा मिली? पीपुल को, गरीब को जहाँ शामिल लाके और हम लोगों से अलग थलग करके और लोगों को भरवाने का काम किया नीतीश कुमार ने। जनता दल यू और बीजेपी का कहना है कि आपके पूरा शासनकाल जंगल राज था। जंगल, महाजंगल राज अब है। बिहार के अंदर जाके आप देखिए तो बिल्कुल प्रेस की आज़ादी भी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार में जो गुड़ी गुड़ी चीजें दिखने को मिल रही है सुशासन के नाम पे, वो फर्जी है? इसलिए कि आपकी हमारी बातें हम लोग की बातों को छापने नहीं देता, जो फैक्ट है वो छापने नहीं देता। इतना करप्शन है, इतना करप्शन, तो इतना पैसा है, इसलिए भयानक करप्शन है बिहार में ज़्यादा। लेकिन इन तमाम इश्यूज को लेकर आपकी पार्टी बिहार में कोई बड़ा आंदोलन इतना नहीं खड़ा कर आंदोलन सकी। हमारा पार्टी किया, खड़ा हुआ, महाआंदोलन अब शुरू करेंगे। हम जाएंगे तब ना आंदोलन करेंगे। अब क्या आपको लगता है कि विधानसभा में आप इतने वीक हो गए हैं कि आप मुद्दे उठाने की स्थिति में नहीं हैं? ये सब कितनी बात बताओ। अकेले आदमी, इंडिविजुअल काफ़ी है कहीं भी कोई सवाल उठाने के लिए। जमात से नहीं काम चलते उठते हैं, हुल्लड़दंग नहीं करना। व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति और कैपेसिटी कोई भी विधानसभा में हो, कहीं भी हो, हमारी पार्टी लड़ रही है, उठा रही है, उसका स्थान कहाँ मिल रहा है? अखबारों में सब चबा जाते। जो छाप देगा अखबार उसका विज्ञापन बंद कर देते नीतीश कुमार की सरकार, आरएसएस सरकार। देखिए, आपके जमाने में ऐसा कुछ नहीं था? कुछ ऐसी बात नहीं थी। जितना गाली हमको अखबार देते थे शायद ही किसी को दिए होंगे। एक शब्द हमने नहीं बोला। तब आपको कैसा लगता था? अब कुछ नहीं, हमको लगता था मिनट सेकंड में देख करके हमको तजुब आश्चर्य होता था, मन में गुस्से आते थे कि प्रेस की आज़ादी है, गाली दो, जो करना बोलो, आलोचना करो। हम नहीं बोलते थे किसी को, किसी का विज्ञापन नहीं बंद किया है। तो उनका तो ये कहना है कि आपने जो जातिवाद का गंध फैलाया उसका उन्होंने खत्म कर दिया। कौन सा गंध फैलाया बताओ? पूरे राज्य में यादव पूरे नहीं, गलत बात है ना, ये गलत है, ये अवधारणा गलत है कि जाति। देखिए, पूरे बिहार में जात पात का गंध नीतीश कुमार ने फैला कर रखा है इसमें। लेकिन दिखाते दलित, महादलित बना दिया, इनको वो बना दिया, ये पसंद आ तो ये तो वो, ये सारा कुछ तोड़ करके खंड करके नीतीश कुमार ने और हमको डिसलॉज करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र किया, आरएसएस सब मिल करके पार्टी। एक और बात ये कही जा रही है कि बिहार की सरकार नौकरशाही चला रही है, पॉलिटिशियन नहीं चला रही। बिल्कुल फैक्ट है। ब्यूरोक्रेसी, तंत्र हावी है लोकतंत्र पर, तंत्र हावी है लोकतंत्र में पर बिहार में। लालू यादव का राज्य नहीं था, लोक हावी था तंत्र पर, ब्यूरोक्रेसी पर। इसका क्या असर होगा स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, बहुत बुरा ना होगा। मतलब जो जनप्रतिनिधि है, लोग हैं, आप थाना में जाइए घूसखोरी, ब्लॉक में जाइए गरीबों को घूसखोरी का शिकार बनना पड़ रहा है।
कोई सुनता नहीं है, बैठने नहीं देता थाना में। जनप्रतिनिधि जाते थे, मुख्यमंत्री मिलता भी नहीं है, मुख्यमंत्री घर मन है। जैसे मायावती नहीं मिलती थी और वो बुरा हाल हुआ, वो उससे बुरा हाल नीतीश कुमार का होने वाला है। क्या लगता है कि आने सब एमएलए को, सब एमपी को चोरे समझता है, अकेले वही ईमानदार है। सुना कि एमपी भी साहस नहीं कर पाते मिलने की। नहीं, साहस क्या, टाइम ही नहीं देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। वो समझ जाते कि ये लोग आया है बेईमानी करने के लिए। क्या ये अहंकार का परिणाम है? अहंकार से ओत प्रोत है पूरा। अहंकार में तो मायावती चली गई, अहंकार में ही तो रावण चले गए। अहंकार छोड़ता कहाँ है इन लोगों को। क्या लगता है कि अगली पारी आपकी होगी? हमारा पारी क्या, हमारा ही पारी है मेरा, हमारी पार्टी का। 2014 में आप क्या दृश्य देखते हैं लोकसभा के लिए? बहुत अच्छा दृश्य देखते हैं। 2 ही कंपार्टमेंट बनेगा पूरे देश में, एक कम्युनल कंपार्टमेंट और एक सेकुलर कंपार्टमेंट। और सेकुलर कंपार्टमेंट जीतेगा देश में। समस्या है, कई समस्या है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम्युनल ताकतों के हाथों में देश की बागडोर दे दे देश की। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप सोनिया गांधी के इसलिए करीब आना चाहते हैं या हो रहे हैं हम क्योंकि हैं आपको ही। मंत्री बनना है। अरे हम हैं ही, हम 20 साल तक शासन किया, हम यहाँ मंत्री रहे, राज में 3 टर्म हम और हमारी पत्नी रही। नीतीश कुमार क्या बोला? नीतीश कुमार का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा लालची नेता 1 नंबर के अव्वल दर्जा में नीतीश को, कि असूलों को, सिद्धांतों को, लोहिया को, कर्पूरी जी के विचारों को, जयप्रकाश जी के विचारों को छोड़ के देवरस के, आरएसएस के विचारों में उनके चरणों पर गया गद्दी पाने के लिए। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत में हम लालू प्रसाद यादव से जानना चाहेंगे कि बिहार में सरकार कैसी चल रही है और सरकार को लेके आपकी धारणा क्या है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।